good morning. So, block diagram means it is the shorthand pictorial representation of the cause and effect between the input and output of a physical system. That means अगर हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग आउटपुट या फिर रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो उसको हम लोग ब्लॉक में मतलब ईजी वे में ब्लॉक में ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो यहाँ पे अगर हम लोग इसे कंसीडर करें, एक इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा. सो यहाँ पे अगर कंसीडर करें इनपुट आउटपुट, बीच में जो रह रहा है दैट वन इज़ द ब्लॉक, सिंपल वे में रिप्रेजेंटेशन. सो यहाँ पे अगर देखेंगे, सो दिस वन इज़ द इनपुट आउटपुट, बीच में ब्लॉक. इनपुट को हम लोग नॉर्मली आर ऑफ एस में रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट को सी ऑफ एस में, एंड दैट ब्लॉक हैज़ गेन जी ऑफ एस. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दैट जी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ आर ऑफ एस दैट रिप्रेजेंट सी ऑफ एस. अब यहाँ पे कुछ टर्म रिलेटेड है ब्लॉक डायग्राम में. सबसे पहले यहाँ पे समिंग पॉइंट. समिंग मीन्स वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि सम ऑफ. सम मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर हम लोग का इनपुट मोर देन 2 रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 ठो सिग्नल है, ये 3 ठो सिग्नल को हम लोग कंबाइन करके एक सिग्नल में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग को समर या फिर समिंग पॉइंट चाहिए. सो इट इज़ द पॉइंट एट विच 2 और मोर सिग्नल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये एक ब्लॉक हुआ समिंग पॉइंट, यहाँ पे 4 ठो प्लेस है, 1 2 3 4. सो जेड ऑफ एस यहाँ पे प्लस हो रहा है, एक्स ऑफ एस प्लस हो रहा है, वाई ऑफ एस सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो सी ऑफ एस इज जेड ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस. सो ये हो गया समिंग पॉइंट. नाउ टेकअप पॉइंट. टेकअप पॉइंट मतलब हम लोग का अगर बहुत मोर देन 2 आउटपुट चाहिए, देन हम लोग टेकअप पॉइंट यूज़ करते हैं. सो इट इज़ द पॉइंट एट विच द आउटपुट सिग्नल ऑफ एनी ब्लॉक कैन बी अप्लाइड 2 और मोर पॉइंट. सो यहाँ पे एक्स ऑफ एस हुआ, ये टेकअप पॉइंट मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट से तीनों पॉइंट निकला है और सबका हम लोग का आउटपुट का रिस्पॉन्स सेम रहता है. टेकअप पॉइंट का ये रूल याद रखना पड़ेगा, सबका आउटपुट हम लोग का रिस्पॉन्स सेम रहता है. सो ये एक्स ऑफ एस है, मतलब यहाँ पे भी एक्स ऑफ एस, यहाँ पे भी एक्स ऑफ एस, यहाँ पे भी एक्स ऑफ एस. अगर ये 5 दिया होगा मतलब ईच हैज़ 5. नाउ डायरेक्टेड लाइन. डायरेक्टेड लाइन मतलब जैसे कि मैं अगर ये वाला ब्लॉक कंसीडर करूँ, ये ब्लॉक को ये ब्लॉक के साथ कनेक्शन करने के लिए एक हम लोग को पाथ चाहिए जो कि हम लोग को डायरेक्शन शो कराए कि इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है. सो दैट लाइन इज नोन एज डायरेक्टेड लाइन, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो. देन फॉरवर्ड पाथ. फॉरवर्ड पाथ मतलब इनपुट एंड आउटपुट इन लेफ्ट टू राइट होगा, कुछ रिटर्न बैक नहीं हो रहा. जैसे कि यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये इनपुट हुआ, G1s इज द गेन, G2 ऑफ एस गेन, G3 ऑफ एस गेन, एंड करेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है. सो ये लेफ्ट टू राइट हुआ, कुछ रिटर्न बैक नहीं आ रहा है. सो दिस वन इज फॉरवर्ड पाथ. नाउ फीडबैक पाथ. फीडबैक पाथ मतलब आउटपुट से अगर कुछ हम लोग रेस्पॉन्स कुछ अगर हम लोग गेन इनपुट के साथ मतलब लगा रहे हैं, दैट वन इज़ फीडबैक पाथ. जैसे कि हम लोग बोल दें ना, फीडबैक देना है मतलब रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना है कि क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग आउट हम लोग को कुछ मिला है उसका हम लोग रिव्यू करके प्रोवाइड करें. जैसे कि यहाँ पे भी आउटपुट है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न. मतलब एक्चुअली फीडबैक इसलिए चाहिए जो कि आउटपुट आया होगा हम लोग को प्रॉपर चाहिए, उसमें कुछ एरर अगर क्रिएट हो रहा है दैट एरर को रेक्टिफाई करना है. सो फीडबैक पैथ चाहिए जो कि हम लोग फिर से फीडबैक मतलब आउटपुट से रिटर्न बैक कनेक्ट होता है इनपुट को. सो दिस वन इज़ द फीडबैक, दिस वन इज़ द समर पॉइंट. क्योंकि इनपुट साइड में मोर देन, अगर हम एक्चुअली क्या है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा होने से हम लोग इनपुट सिग्नल होने से समर यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे 2 इनपुट है, एक हम लोग का ये फीडबैक वाला और एक आर एस. सो यहाँ पे समर यूज़ किया है और यहाँ पे ये हो गया टेकअप पॉइंट. G1 G2 आर फॉरवर्ड गेन, H ऑफ एस इज़ द बैकवर्ड या फिर फीडबैक गेन, C ऑफ एस इज़ द आउटपुट. सो अभी अगर ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से कंसीडर करेंगे, लेट एक समर पॉइंट है, वहाँ पे इनपुट जा रहा है आर ऑफ एस, फॉरवर्ड गेन है जिसमें हम लोग का जी ऑफ एस है, आउटपुट है सी ऑफ एस, टेकअप पॉइंट से एक फीडबैक ले रहे हैं एच ऑफ एस, एंड फिर वो कनेक्टेड हुआ है समर के साथ. अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो ई ऑफ एस है, दैट ई ऑफ एस क्या हो रहा है,
आर ऑफ एस और बी ऑफ एस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो ई ऑफ एस इज आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस, ये हो जाएगा आउटपुट ऑफ ई ऑफ एस। फिर अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगी सी ऑफ एस, तो सी ऑफ एस यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये एच ऑफ एस वाला कंसीडर नहीं करूँगी देन हम लोग का सी ऑफ एस इज ओनली यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। लेकिन गेन विथ फीडबैक थोड़ा हम लोग का चेंज होगा, उसका डिटेल डेराइव यहाँ पे बता रही हूँ। सो अगर सी ऑफ एस कंसिडर किए तो फॉरवर्ड गेन के हिसाब से दैट वन इज ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। बी ऑफ एस अगर कंसिडर करेंगे, टेक ऑफ पॉइंट का रूल ये है, यहाँ पे जितना जाएगा यहाँ पे उतना आएगा। अगर इसका आउटपुट सी ऑफ एस है मतलब इसका भी आउटपुट वही सेम सी ऑफ एस रहेगा। सो बी ऑफ एस इज सी ऑफ एस मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ एस। सो यहाँ पे लिखी हूँ सी ऑफ एस इज़ द आउटपुट, आर ऑफ एस इज़ द रेफरेंस इनपुट, ई ऑफ एस इज़ द एरर सिग्नल। यहाँ पे जो एरर, ये दो को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, मतलब ये दो फीडबैक क्यों करते हैं, जो एरर है उसको रेक्टिफाई करना है इनपुट के साथ, यहाँ पे फीडबैक के उसको अगर माइनस कर लेंगे तो वो एरर आ जाता है। सो ई ऑफ एस द एरर सिग्नल एंड बी ऑफ एस इज़ द फीडबैक सिग्नल। अब सबसे पहले सी ऑफ एस निकालेंगे। जब सी ऑफ एस निकाल लूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस इंटू जे ऑफ एस। बाकी सबको ये सबको छोड़ देंगे, खाली ये ब्लॉक है जिसमें इनपुट जा रहा है ई ऑफ एस, आउटपुट आ रहा है सी ऑफ एस। सो सी ऑफ एस इज गेन इनटू इनपुट, सो जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। नाउ ई ऑफ एस अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस। सेकेंड थिंग, बी ऑफ एस अगर कंसीडर करेंगे, बी ऑफ एस इज़ द, ये इस तरह पाथ है ना, सो बी ऑफ एस इज़ द आउटपुट यहाँ पे ऐड कर रहा है और एच ऑफ एस इज़ द फीडबैक गेन, इनपुट यहाँ पे सी ऑफ एस काम कर रहा है। सो सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज़ बी ऑफ एस। अब यहाँ पे ई ऑफ एस हम लोग का निकला था आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस। अब ये बी ऑफ एस में ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो यहाँ पे डाल दिए सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अगेन सी ऑफ एस का वैल्यू दिया है जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस, ये दिया है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सी ऑफ एस कंसिडर कर रहे हैं, जी ऑफ एस वैसे रहा, ये ई ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे जो निकाले हैं उसको डाल देंगे। सो ये हो गया आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब जी ऑफ एस बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हम लोग का जी ऑफ एस आर ऑफ एस माइनस, अगेन यहाँ पे जी ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस सी ऑफ एस एच ऑफ एस। नाउ यहाँ पे जो ये जी ऑफ एस जी ऑफ एस सी ऑफ एस एच ऑफ एस, यहाँ पे जो सी ऑफ एस टर्म है इस तरफ लेते हैं। सो इस तरफ लेने से यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ प्लस हो गया, प्लस होने के बाद इस तरफ रहा सी ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस सी ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। यहाँ से मैं सी ऑफ एस को कॉमन ले रही हूँ, कॉमन लेने से यहाँ पे रहेगा 1 बिकॉज सी ऑफ एस कॉमन, सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे जी ऑफ एस एच ऑफ एस रहा, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस आर ऑफ एस। देन सी ऑफ एस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। सो अब हम लोग को गेन विथ फीडबैक चाहिए। गेन मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। सी ऑफ एस इज द आउटपुट, आर ऑफ एस इज द इनपुट। अगर डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, जी ऑफ एस डिवाइड, ये जी लिखा हुआ है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव फीडबैक, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, दैट वन इज पॉजिटिव फीडबैक। सो ये हो गया हम लोग का ब्लॉक डायग्राम।